चांदीवली की रहने वाली माधवी ने चेस बॉक्सिंग में रोशन किया इंडिया का नाम। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चेस बॉक्सिंग ये आपके लिए वर्ड जरूर नया होगा, मगर इसके पीछे एक हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो बताएंगी कि कैसे मेहनत करके उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड वाइड। अब हाल ही में एक मैच हुआ जिस मैच में उन्होंने एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव किया है और किस तरीके से ये पहली भारतीय लड़की है जो चेस बॉक्सिंग में काफी अच्छी तरीके से अपना स्ट्रगल कर रही है और अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करके अलग अलग तरीके के जो मैचेस होते हैं वो जो है खेल रही है। हमारे साथ माधवी कोनबरे मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरीके से वर्ष 2017 से उन्होंने चेस बॉक्सिंग की शुरुआत की और अब जो है लगातार इनका एक एक अचीवमेंट जो है सामने आ रहा है। माधवी जी है, सबसे पहले बताइए चेस बॉक्सिंग है क्या जो आपने अलग अलग तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एक मनाया है नाम अपना। चेस बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है जिसको चेस और बॉक्सिंग ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक प्लेयर का मेंटली और फिजिकली कितने लेवल तक का स्ट्रेंथ है ये चेक किया जाता है। एंड ये कॉम्बिनेशन है अल्टरनेट राउंड्स ऑफ चेस एंड बॉक्सिंग। इसमें सबसे पहले बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही सबसे पहले चेस खेला जाता है एंड उसके बाद में चेस बोर्ड वो लोग साइड में करेंगे। आफ्टर दैट हमें ग्लव्स डालने हैं एंड बॉक्सिंग करना है। ऐसे अल्टरनेट राउंड्स रहते हैं सेमीफाइनल तक 5 राउंड्स एंड फाइनल्स में इसके 7 राउंड रहते हैं। एंड अगर यही मैचेस प्रोफेशनल में होते हैं तो इसके 9 to 11 राउंड्स तक किए जाते हैं। इट जस्ट अल्टरनेट राउंड्स ऑफ चेस एंड बॉक्सिंग, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, ये जो चेस बॉक्सिंग में आपने जब शुरुआत की वर्ष 2017 में, जिस तरीके से ये वर्ड लोगों के लिए नया तो जरूर है मगर इसके पीछे की काफी मेहनत है, जिस मेहनत के जरिए जो है आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया अलग अलग वर्ल्ड वाइड कंट्री में, तो ये किस तरीके की मेहनत है इस चेस बॉक्सिंग के पीछे और ये चेस बॉक्सिंग ही क्यों चूज किया? सो मैं थोड़ा सा एक मेरा जर्नी बताना चाहूंगी। मैंने इससे पहले एनसीसी में भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी कंप्लीट किया है एंड 2016 में मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ एंड उसमें मैंने अभी तक मिक्स मार्शल आर्ट, देन किक बॉक्सिंग, मेरी फर्स्ट फाइट किक बॉक्सिंग की थी एंड उसके बाद में मैंने थाई बॉक्सिंग, इवन दो जूडो एंड कराटे एज वेल, मैंने ये काफी सारे स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। एंड आफ्टर सम डेज वन ऑफ माय सीनियर, हिज नेम आतिश कावड़े, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें बॉक्सिंग में करियर करना चाहिए। सो उन्होंने ही मुझे सेंट्रल रेलवे एकेडमी दिखाई जहाँ पे मैं अभी भी ट्रेनिंग करती हूँ। सो धीरे धीरे मेरा बॉक्सिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा एंड उसके बाद में 2017 में वन ऑफ माय कोच, उनका नाम सुरेंद्र पांडे सर है, उन्होंने चेस बॉक्सिंग के बारे में हम सारे स्टूडेंट्स को बताया एंड उन्होंने हमें बोला कि चेस बॉक्सिंग करके एक स्पोर्ट्स है तो लेट्स पार्टिसिपेट देयर। एंड चेस बॉक्सिंग मेरे लिए भी एकदम नया था। आई वाज लाइक कि क्या होगा क्या नहीं। एंड बिफोर दिस आई वाज इनटू बॉक्सिंग बट मैंने कभी चेस नहीं खेला था, सो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट चेस। सो फॉर स्पेसिफिकली ये टूर्नामेंट के लिए मुझे मेरे भाई ने ट्रेन किया है एंड आज भी वो मेरी ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद में कभी मेरी टूर्नामेंट्स रहती है तो मेरे प्रैक्टिस लेता है, लाइक कैसे खेलना है, क्या खेलना है। सो मुझे मेरे भाई का एलो रेटिंग नहीं पता बट स्टिल वर्ल्ड चैंपियन होके भी उसको बीट करना आज भी मेरे लिए थोड़ा टफ है। सो एंड धीरे धीरे मुझे ये गेम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज ये गेम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे फर्स्ट राउंड में एकदम काम डाउन रहते हो, बस जाना है एंड चेस खेलना है। फिर उसके बाद में हमें फर्स्ट राउंड में एकदम काम डाउन होके हमें चेस खेलना है और उतने ही वायलेंटली हमें सेकेंड राउंड में बॉक्सिंग करनी है एंड अगेन थर्ड राउंड में अगेन हमें काम डाउन होना है एंड देन अगेन बॉक्सिंग करनी है। सो ये गेम एक परफेक्ट बैलेंस है। लाइक हमें अपने इमोशंस को या फिर अपने बॉडी को एक फटाक से लाइक बूस्ट अप करना है, देन अगेन काम डाउन लेके जाना है। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। सो मुझे धीरे धीरे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आई वाज लाइक जो भी मेरा होल सोल है, आई एम गोइंग टू गिव दिस स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए आप तमाम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे किस तरीके का आपका ट्रैवलिंग है, किस तरीके से आपका ये तमाम चीजों में जो कोशिश होता है, मेहनत होता है, वो करने के लिए आप कहाँ जाते हैं या किस तरीके का आपको वो रूटीन रहता है?
सो बॉक्सिंग के लिए मेरे दो एकेडमी है। सबसे फर्स्ट एकेडमी मेरा सेंट्रल रेलवे मैकेनिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं अजित परब सर है उनके अंडर में ट्रेनिंग करती हूँ। एंड कांदिवली में मेरा नेक्स्ट एकेडमी है मुंबई बॉक्सिंग एकेडमी, जहाँ पे मैं शैलेश त्रिपाठी करके सर है उनके अंडर में मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। एंड फॉर चेस एज वेल, ऑफ कोर्स मेरा भाई तो है ही मेरे लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक 5-6 मंथ अगो मैंने एक चेस एकेडमी ज्वाइन किया था, द नेम डार्क नाइट चेस एकेडमी। वहाँ पे मैं केतन पाटिल करके सर है उनके अंडर में मैं ट्रेनिंग करती हूँ। सो ऐसे मेरे दो चेस के कोचेस है एंड 2 बॉक्सिंग के कोचेस है। आप रोजाना चांदीवली से कांदिवली फिर परेल ट्रैवलिंग करते, कैसे ये चीजें मैनेज हो पाती है आपसे कि ये सारी चीजें रखना है और उसके बाद में घर की जिम्मेदारी, फिर आपको रिंग का टेंशन? सो रोजाना इन द सेंस मैं दोनों जगह पे एक ही साथ में नहीं जाती हूँ। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन रहता है मेरा वीकली, लाइक 3 दिन मेरे डिवाइडेड रहते हैं यहाँ पे, 3 दिन वहां पे। देन डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ कितना टाइम प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है। एंड चेस के लिए भी इन बिटवीन इसी वीक में मेरे 2 से 3 दिन डिवाइडेड रहते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द टाइमिंग डेली ट्रेनिंग के लिए मेरा भाई सेशंस लेता है। सो ऐसे मेरे चेस एंड बॉक्सिंग के टाइमिंग डिवाइडेड है। कठिनाइयाँ क्या आती है, मुश्किल क्या होता है ये सब? चैलेंजेस आई कैन से डेली, मतलब ये एब्सोल्युटली अप एंड डाउन करना, लाइक यहाँ से ऑफ कोर्स चांदीवली से कांदिवली दूर है, ट्रैफिक एंड ऑल, देन ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ चेंज करते जाना, वो तो एक है ही। एंड उसके बाद में भी घर पे आने के बाद में भी लाइक थोड़ा बहुत वर्क है, बट अदरवाइज मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है। मतलब उनको जब लगता है कि नहीं माधवी आज बहुत एग्जॉस्ट है, तो दे यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। सो बेसिकली उन लोग का ही सपोर्ट है, इसके लिए मैं थोड़ा रिलीफ हो पाती हूँ एंड आई कैन मोर फोकस ऑन माय प्रैक्टिस ट्रेनिंग। अच्छा, रिंग में जब आप थे तो उस दरमियान आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्या थॉट थी और किस तरीके का एक प्राउड मोमेंट आपके लिए रहा कि इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अदर कंट्री में जाकर? एब्सोल्युटली ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हम जब जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, मतलब इतने टाइम का अपना ट्रेनिंग रहता है एंड एक मोटिव रहता है कि हमें जाना है एंड वहाँ जाके हमें इंडिया का नाम रोशन करना है। सो ये सारी चीजें हैं। एंड जब हम खेलने जाते हैं, जीतते हैं एंड वहाँ पे जो फ्लैग हम होस्ट करते हैं, फ्लैग लेके जाते हैं, पोडियम पे जाते हैं, ये सारी की सारी फीलिंग इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली है। एंड ये सब में ऐसे दिख के आता है कि आई डिड अ लॉट मेहनत एंड ऑल, एंड फाइनली उसका फ्रूट मिला है। एंड पता नहीं अपने देश का ही है एंड इट्स वो अलग से अपनापन, अलग से कॉन्फिडेंट, या फिर यू कैन से एक प्यार, लगाव और देश के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब डेफिनेटली स्टेज पे, रिंग पे आ जाती है। तो आप इतने अलग कंट्री में जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट किया, घर का तो सपोर्ट है ही, मगर बाहर लेवल पे किस किस तरीके का आपको सपोर्ट है, या किस किस तरीके से आपको लगता है कि लोगों के सपोर्ट की वजह से आप जो है वहां पर पहुंचे हो? सो मैं मेरा 2017 से थोड़ा मैं जर्नी बताना चाहूंगी। सो 2017 में फर्स्ट टाइम जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी, सो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने इंडिया में ही थी। फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस एंड ऑल लोगों के पास जाके रिक्वेस्ट की थी, सो आई कैन अफोर्ड फंडिंग टू पार्टिसिपेट, क्योंकि एब्सोल्युटली वर्ल्ड चैंपियनशिप की फीस हाई रहती है। सो फाइनली कुछ पॉलिटिशियंस के यहाँ पे फंडिंग जमा करने के बाद में आई एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था। एंड फर्स्ट मेडल के बाद में मेरे कुछ आर्टिकल्स में मेरे पेपर में कुछ आर्टिकल्स आए थे। एंड so one day I got a call from one of police officer and I was shocked. I was like, पुलिस वाले मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? So then पुलिस ऑफिसर, उनका नाम अविनाश धर्माधिकारी सर है। So उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हमने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है, तुमने लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया एंड ऑल सब चीजें। एंड उसके बाद में उन्होंने मुझे और मेरे फैमिली को पुलिस स्टेशन में इनवाइट किया। देन हम सब लोग गए थे पुलिस स्टेशन में एंड उन्होंने काफी अच्छे से हमारा पाहुंचार किया एंड देन चाय कॉफी वगैरह ऑफर किया। एंड फिर उन्होंने हमारे घर का थोड़ा बैकग्राउंड एंड ऑल जान लिया कि लाइक
सिचुएशन क्या है। एंड उसके बाद में 2 to 3 इवेंट्स में उसके बाद में 3 to 4 इवेंट्स में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, फेलिसिटेट किया था। एंड कुछ कुछ लोगों से भी मिलाया था। एक लविता पॉवेल करके लेडी है, उनसे भी मुझे मिलाया था। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ। सो 2018 का जो चैंपियनशिप था वो थोड़ा सा रिलीफ वाला था, बिकॉज अविनाश धर्माधिकारी सर की मदद की वजह से मुझे धनंजय देशमुख सर और सतीश शेट्टी सर की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला था पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ये भी चैंपियनशिप अपने कोलकाता में ही थी, एंड वहां पे भी मैंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया। 2019 की जो चैंपियनशिप थी वो टर्की कंट्री में थी, एंड एब्सोल्युटली वहां जाने के लिए जो फंडिंग्स थी वो काफी ज्यादा थी। एंड टू पार्टिसिपेट इन थर्ड वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसके लिए मुझे मुंबई पुलिस, अविनाश धर्माधिकारी सर एंड लविता पॉवेल करके मैम है, ये दोनों ने मिलके मेरे लिए क्राउड फंडिंग किया था। एंड काफी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, एंड आई थैंक टू एवरीवन, बिकॉज ऑफ देम आई एबल टू पार्टिसिपेट। एंड मैंने ये वाले टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल सिक्योर किया था। आफ्टर दैट 2023 में पाली त्रिपाठी मैम है, उन्होंने मुझे सीएट टायर से कनेक्ट होने में हेल्प किया। एंड मेरी 5th वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सीएट टायर और जो मुझे रिमेनिंग फंडिंग लगी थी उसके लिए नमिता सूद करके मैम है, उन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू मुझे हेल्प किया था। आफ्टर दैट कमिंग टूवर्ड्स 2024, सो 2024 का जो चैंपियनशिप था वो अर्मेनिया कंट्री में था। एंड अर्मेनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज ने सपोर्ट किया था। मेरे कॉलेज का नाम है मराठा मंदिर बाबा साहेब गावड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था ये चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड अर्मेनिया में मैंने 2 गोल्ड मेडल सिक्योर किए थे। एंड उसके बाद में एंड आफ्टर दैट लंदन चैंपियनशिप हुई थी। एंड लंदन चैंपियनशिप की खासियत ये थी कि वहां पे आफ्टर दैट लंदन इवेंट हुआ था। सो लंदन इवेंट की स्पेशल थिंग यही है कि अभी तक वहां पे कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट किया नहीं था। सो बेसिकली दीज आर 2 फैक्टर्स, मतलब एक चेस बॉक्सिंग एसोसिएशन है एंड एक चेस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। एंड एसोसिएशन जो है वो चेस बॉक्सिंग को एज अ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। सो अभी तक वो इवेंट में किसी इंडियन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो आई गॉट द चांस टू गो एंड पार्टिसिपेट एंड टू बिकम अ फर्स्ट इंडियन ओवर देयर। एंड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट there was no proper company or any attach I got, any response I got, बट नमिता सूद करके मैम है एंड उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से मैं काफी सारे लोगों से जुड़ पाई और उन्होंने मुझे क्राउड फंडिंग किया। एंड आई कुड एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस लंदन चेस बॉक्सिंग मे डे इवेंट। एंड एक और खुशी की बात ये है कि आई गॉट दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड from World Record Books of India to become as a first Indian who participate in the London chess boxing event. And now coming towards my recent championship. So recently मेरा championship सर्बिया कंट्री में हुआ था, सर्बिया 2025। रिसेंटली मेरा चैंपियनशिप सर्बिया कंट्री में हुआ था एंड वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे यहाँ पे यू कैन सी द लोगो, वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे सांझा फाउंडेशन, सारस्वत बैंक एंड प्रखर टॉप स्पोर्ट्स एंड मदन जी सर करके है, इन्होंने मिलके मुझे पार्टिसिपेट करने में सपोर्ट किया है। एंड आई सिक्योर्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल हियर। एंड सो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। आई रियली थैंक्स टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज आई फील रिंग में हम लोग वो बस दिखता है कि यू आर अलोन इन द रिंग, आप रिंग में अकेले हो, अकेले फाइट कर रहे हो, बट वहां पे पहुंचने के लिए जो सब लोग के हाथ है, फैमिली का है, उसके बाद में जितने भी सराउंडिंग लोग हैं, उन सबके सपोर्ट के बिना, उन सबके आशीर्वाद के बिना वहां तक जाना, पार्टिसिपेट करना, इट्स इम्पॉसिबल और इट्स सो डिफिकल्ट। बट मैं दिल से सभी का थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज
without their support I could not reach the where I am today. अच्छा, जिस तरीके से आपने ये तमाम चीजें बोला, हालांकि लड़कियों में उस तरीके का क्रेज ये चेस हो या बॉक्सिंग हो इसको लेकर नहीं आता है, और आजकल साइड बाय साइड लड़कियों के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया जरूरी है उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर आज की नौजवान लड़कियों को या नौजवान युवाओं को कैसा संदेश आपके जरिए रहे? वी कैन से मैं एकदम भी अवेयरनेस नहीं हूँ ऐसे नहीं बोल सकती, बिकॉज लड़कियां भी अभी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर रही है एंड काफी इंटरेस्ट डाल रही है। एंड स्टिल आई सजेस्ट कि लाइक कोई भी आप कोई भी फील्ड में हो, नॉट ओनली द स्पोर्ट्स, इफ यू आर इन एनी फील्ड जस्ट ट्राई टू गिव योर 100% एंड डेफिनेटली वो फील्ड में सबसे अच्छा करने का ट्राई करो एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर ड्रीम्स, लाइक विच एवर द हाईएस्ट पोजिशन इज देयर डेफिनेटली यू विल अचीव। एंड रही बात फिटनेस की, तो डेफिनेटली सबको फिट एंड फाइन रहना ही चाहिए। लाइक नाउअडेज यू डोंट इवन नो कब क्या एंड कैसे हो, कब क्या हो जाए। सो आई बिलीव लाइक थोड़ा बहुत फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो जिस तरीके से आपने ये तमाम जो जर्नी थी ये सुनी आपने कि कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई माधवी, और अलग अलग तरीके से देश का नाम रोशन किया चेस बॉक्सिंग में। हालांकि परिवार का आप देख रहे हैं कि पूरा साथ है, और परिवार के साथ ही ये संभव बना कि इन्होंने भारत ही नहीं, भारत के विदेश में भी जाकर के देश का नाम रोशन किया, और अब ये लगातार आगे जो है इस चेस बॉक्सिंग फील्ड में बढ़ रही है। उम्मीद है लड़कियों के लिए जिस तरीके का ये मैसेज माधवी के जरिए गया है कि लड़कियां हैं तो जरूरी नहीं कि वो कुछ कुछ चीजें और कुछ कुछ हालातों की वजह से खामोश रहे, वो आगे बढ़ सकती है, और ऐसे बढ़ने के बाद लोग हैं जो मदद करते हैं, और इसी मदद के जरिए माधवी जो है अलग अलग तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन रही है। अब ये देखना है कि किस तरीके से आज के नौजवानों में इस मैसेज के जरिए सुधार आता है, और जो अपने एक इच्छा होती है, जो चीज एक कोशिश होती है वो करने के लिए वो तमाम अपने मुमकिन प्रयास करेंगे, और उससे देश का नाम रोशन होगा। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी और ऋषभ